हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सहायता में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपके पिछली परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए थे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी के आगे की वीडियो होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 20 और क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके प्रीवियस परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि सारी वीडियो को जो नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले आ सकें। तो चलिए अब आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, मतलब कि 21वां जो प्रश्न है वो है ये कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? नहीं, हाँ, ईश्वर पर निर्भर करता है या फिर मनोविज्ञान होते हैं। तो कैसे को जो बुद्धिमान अभिभावक होते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी अध्ययन में चमके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि ए वाला। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, शिक्षक द्वारा सदाचरण। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो विकल्प है वो है बी वाला, शिक्षक द्वारा सदाचरण। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है वो है ये कि मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया है? WI किलपेट्रिक, अब्राहम मास्लो, जीन जैकिस राउसेट या जॉन डेवी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, जीन जैकिस राउसेट ने। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया है? जीन जैकिस राउसेट ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो कोशिश करना है कि आप लोग इसी वाली वीडियो में इन 20 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रट लें, इसलिए मैं यहाँ पर कम कम क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर याद कर सकें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ये कि निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है संगठन, प्रबंध, निरीक्षण या फिर प्रशासन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, प्रशासन। ठीक है ना, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है प्रशासन। अगला क्वेश्चन, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? छात्रों के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। अब कहीं तो यहाँ पर आप लोग खुद थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग खुद ही इसका आंसर दे सकते हैं। शिक्षक जो होता है वो छात्रों की क्षमता छात्रों की जांच करके ही तो नापेगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देकर, रुचि तरीके से या छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी वाला, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर या प्रयोग दिखाकर। दिखाने से काम नहीं होगा, जब तक खुद प्रयोग नहीं करेगा छात्र तब तक वह कैसे सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचि तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना? विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। ठीक है ना। 28वां क्वेश्चन है, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में या फिर भाषा शिक्षण में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, भाषा प्रयोगशाला में। ठीक है ना, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है भाषा प्रयोगशाला में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? प्लासी, बक्सर, पानीपत या हल्दीघाटी? तो कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर जो है वो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ठीक है ना, मीर जाफर याद कर लो, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है, जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च, निम्न या सामान्य? तो ताजे जल का जो तुलना होती है वो समुद्री जल के हिमांक के बिंदु में निम्न होती है। तो राइट आंसर इसका सी, निम्न। ठीक है, उसके बाद हमारा 31वां क्वेश्चन कौन सा है ये देख लेते हैं। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आयात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? कौन करता है? आयात, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है ना, फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो ए आंसर होगा निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
ठीक है, राइट आंसर इज द ए। अगला क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। मान लो कि आप एक टीचर हैं, ठीक है, और एक बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी आपसे मिलने के लिए नहीं आते हैं, तो आप लोग उस स्थिति में क्या करेंगे। उनके बच्चे को, उनके पेरेंट्स को मतलब लिखेंगे कुछ, या आप स्वयं उनसे जाकर मिलेंगे, बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे, या बच्चे की उपेक्षा करेंगे, या उसकी बेइज्जती करेंगे, यही सब कुछ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, आप स्वयं उनसे मिलने चाहिए। क्या पता वो किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो आप खुद जा सकते हैं मिलने। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 33वां कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक संयोजक के रूप में होती है, प्रेरक के रूप में होती है, प्रबंधक के रूप में होती है, या फिर नेता के रूप में होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, नेता के रूप में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतु की पहचान, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग खुद पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही इसका आंसर दे देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील और विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, उपरोक्त सभी परिस्थिति। तो आप इसका खुद आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। राइट आंसर इसका ए, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी भी क्रियाशील है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, या उचित काम में नियुक्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, बिकॉज यहाँ पर अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता होनी चाहिए, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, और अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता, यानी कि ये सभी जो है वो अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39वां कि अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। क्यों? विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 40वां, और इसका उत्तर आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में देना है, मैं इसका आंसर नहीं देने वाला। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे क्या राय देंगे। पुस्तक लिखने की राय देंगे, शेष वक्त में कोचिंग संस्थान में पढ़ाए, या स्कूल कॉलेज में ज्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारे, या अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल कार्य को स्वीकार करे। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद किया होगा। एंड अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।